सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। आज का वीडियो आपके करियर के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि भारत की सबसे प्रतिष्ठित महारत्न कंपनियों में से एक पावर ग्रिड ने एक साथ कई बड़े पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ सैलरी पैकेज इतना शानदार है कि एक फ्रेशर के तौर पर आपकी सालाना कमाई 10 लाख रुपए से भी ज्यादा होने वाली है। और रुतबे की तो बात ही क्या करना, क्योंकि आप भारत सरकार के बिजली क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले विभाग में काम करेंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ समय बहुत ही कम है, इसलिए तारीखों को सबसे पहले नोट कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे से शुरू हो रहा है और ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 11 मई 2026 की रात 12 बजे तक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि 20 अप्रैल से 11 मई के बीच ही आपको अपना फॉर्म भरना है, तो आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ एक बात और आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास बीई या बीटेक या एमटेक जैसी कोई बड़ी डिग्री है तो आप डिप्लोमा, ट्रेनी और जूनियर टेक्नीशियन के पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा और आवेदन के समय आपसे एक अंडरटेकिंग भी ली जाएगी। अगर बाद में पता चलता है कि आपने बड़ी डिग्री छुपा कर ज्वाइन किया है तो आपकी नौकरी किसी भी समय जा सकती है। इसलिए केवल वही लोग अप्लाई करें जिनके पास डिप्लोमा या आईटीआई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों, पावर ग्रिड और उसकी सहायक कंपनी CTUIL दोनों को मिलाकर कुल 668 पदों पर भर्ती निकली है। पावर ग्रिड में डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के 344 पद हैं और सिविल के 89 पद हैं। इसके अलावा डिप्लोमा ट्रेनी सर्वे के 8 पद और जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी सर्वे के 14 पद निकाले गए हैं। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR के 18 और फाइनेंस के 18 पद भी शामिल हैं। CTUIL में डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के 16 और सिविल के 6 पद हैं। जब आप इन सभी पदों को मैनुअली जोड़ते हैं तो बैकलॉग और करंट वैकेंसी मिलाकर कुल संख्या 668 हो जाती है। योग्यता यानी एलिजिबिलिटी की बात करें तो बारीकी से समझ लीजिए। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए आपके पास 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 70% अंक जरूरी हैं। डिप्लोमा ट्रेनी सर्वे के लिए भी सर्वेइंग या सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा अनिवार्य है। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR के लिए आपके पास BBA या BBM की डिग्री 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। फाइनेंस वाले पद के लिए इंटर CA या इंटर CMA होना जरूरी है। वहीं जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी सर्वे के लिए आपके पास 2 साल का रेगुलर ITI सर्वेयर ट्रेड में होना चाहिए। जो छात्र अपने आखिरी साल में हैं और जिनका रिजल्ट 15 जुलाई 2026 तक आ जाएगा, वो भी प्रोविजनली अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्र सीमा की बात करें तो 11 मई 2026 को आपकी अधिकतम आयु 27 साल होनी चाहिए, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से भी बड़ी छूट दी जा रही है। जैसे ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को 3 साल की छूट मिलेगी, यानी उनके लिए उम्र सीमा 30 साल और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट मिलेगी, जिससे उनकी अधिकतम उम्र 32 साल हो जाती है। दिव्यांग साथियों के लिए कैटेगरी के हिसाब से 10 से 15 साल तक की छूट का प्रावधान रखा गया है। तो सैलरी के मामले में पावर ग्रिड का कोई मुकाबला नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान डिप्लोमा ट्रेनी और जूनियर ऑफिसर को 24,000 रुपए बेसिक पे और अन्य भत्ते मिलेंगे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब आप परमानेंट होंगे तो आपका सालाना CTC लगभग 12,70,000 रुपए होगा। जूनियर टेक्नीशियन के लिए ट्रेनिंग के दौरान बेसिक पे 21,000 रुपए है और परमानेंट होने के बाद उनका सालाना पैकेज लगभग 10,90,000 रुपए बनेगा। यहाँ एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स को 3 साल तक सेवा देने का वादा करना होगा, जिसके लिए 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह राशि 1,25,000 रुपए होगी। एग्जाम पैटर्न को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी से आपका सिलेक्शन होगा। 2 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कुल 170 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। पेपर 2 हिस्सों में होगा, जहां पहले पार्ट में आपको टेक्निकल विषय से 120 सवाल होंगे, दूसरे पार्ट में एप्टीट्यूड के 50 सवाल होंगे, जिसमें इंग्लिश रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस शामिल है।
हर सही जवाब का 1 नंबर मिलेगा और गलत जवाब पर 0.25 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी। डिप्लोमा ट्रेनी के लिए केवल इस टेस्ट के आधार पर मेरिट बनेगी, लेकिन जूनियर ऑफिसर और टेक्नीशियन के लिए आपको टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट भी पास करना होगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो डिप्लोमा और ऑफिसर पदों के लिए 300 रुपए और टेक्नीशियन के लिए 200 रुपए फीस है, लेकिन SC/ST, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। निष्कर्ष के तौर पर कहूं तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर हैं और महारत्न कंपनी में ऑफिसर लेवल की नौकरी तलाश रहे हैं तो इससे बेहतर मौका साल 2026 में नहीं मिलने वाला। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि पावर ग्रिड्स के एग्जाम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने डिप्लोमा या ITI किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी सरकारी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।